हेलो दोस्तों, नमस्कार है। हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर जितने भी हमारे फेसबुक परिवार हैं, सभी को मेरा दिल से प्रणाम है। आज मैं कुछ दिन बाद में कुछ ऐसे बात बता रहा हूँ। सारी गलती दूसरे को नहीं होती है, क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो जब गाड़ी चलाते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कितना एक्सीलेटर देना है, कितना कहाँ पर ब्रेक लेना है, कहाँ पर क्या करना है। इसी तरह ज़िंदगी भी है कि कितने आप अच्छे से कमा के अपने बाल बच्चे को परवरिश दे सकते हैं। आपके पास दौलत है लेकिन पुत्र नहीं है, किसी के पास पुत्र है उसके पास दौलत नहीं है। दुनिया एक जैसा नहीं है और दुनिया एक जैसा होगा भी नहीं। आप अपने आप को कभी ना सोचें कि हम गरीब हैं, क्योंकि आपसे भी नीचे कोई गरीब है। आप ये कभी ना सोचें कि हम बुद्धिमान हैं, क्योंकि आपसे भी कोई ऊपर बुद्धिमान है। बैठा हुआ है दुनिया पर एका से एक, क्योंकि भगवान सृष्टि इसलिए ही बनाया है कि अगर सब एक जैसा हो जाता है तो दुनिया नहीं चलता है। लेकिन उसमें सोच आपको डालना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं जो आज मेरे बाल बच्चे के ऊपर ये ना गलत दिशा में जाए। आप अगर ईमानदारी से, पहली बात है, आप ईमानदारी से अगर कमाते हैं, अगर 2 वक्त की रोटी आप लाते हैं कमा के, बच्चे बतरू को आप उसको परवरिश करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, वो जो रोटी आप मेहनत से कमा के जो पैसे से आप लाते हैं, उसका गुण उसमें ज़रूर दिखेगा। और इसी तरह ज़िंदगी का हिस्सा है कि आप जब आप अच्छे कर्म करेंगे ना तो आपको लगेगा कि हम अच्छा किए हैं। और गलत तरीका से कमाना पहले, सबसे पहले बंद कर दिया जाए, क्योंकि गलत तरीका से आप सोच रहे हैं कि हमारे पास बहुत धन है। किसी को हक मार लेना भी, लेकिन ये गलत है। आप हक मार लेते हैं, लेकिन जब आपको नींद जब आती है, रात में जब सोते हैं, आपको जरूर आत्मा में एक जगह जलता होगा कि हमने गलत किया है। हमने किसी का हक मार लिया, किसी की बेईमानी की लिया, किसी का चोरी कर लिया, किसी का अपहरण कर लिया, किसी को हम गलत काम कर लिया। लेकिन आपको ऐसा करने से बचना पड़ेगा, तभी आपको परिवार आपका सही रहेगा। हम ये नहीं कर सकते कि हमारे में दोषी नहीं है, दोषी कहीं होगा ये नहीं कहते हैं, लेकिन हमने जितने भी कमाए ईमानदारी से कमाए और ईमानदारी से ही कमाएंगे। आपकी असली पूंजी ये होती है कि जब आप मृत्यु लोक जाते हैं, जब आप मर जाते हैं, जब आप आसमान शमशान घाट जाते हैं, आपके अंतिम यात्रा में आपके पास कितने आदमी आपको अंतिम यात्रा छोड़ने जाते हैं, ये होता है मेन पूंजी आपका कमाई। तो आप इस बात पर अभी से आप लग जाएं कि हमको नेक करके नेक कमाई करना है, नेक अच्छा काम करना है और अपने बच्चे को अपने आगे बढ़ाना है। और बाल बच्चे को भी जब बड़ा हो जाता है तो उसका आपको गुण उसमें दिखने लगेगा, क्योंकि एक आपने सुना होगा कि सिकंदर ने दुनिया को जीत लिया था। वो आप दुनिया को जीत लिया पर हाथ दोनों को बाहर करवा दिया था कि भाई हम जब अंतिम यात्रा में जाएं तो दोनों हाथ बाहर रख देना, कोई कुछ लेके नहीं आया, नहीं कुछ लेके जा सकता है। ब्लॉग बनाने का मेरा ये मतलब नहीं होता है कि किसी को हम समझा रहे हैं, लेकिन हमसे अगर कोई एक आदमी खुश है, एक आदमी से अगर एक आदमी खुश है तो पूरा भारत खुश है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सबको जानता है। ब्लॉग बनाना मेरा मकसद यही था कि आप लोग ईमानदारी से चलें। और हम देखते हैं, जो हम शुरुआत किए थे गाड़ी चलाने की, गाड़ी चलाने घड़ी हम देखते हैं, जब हम कभी जाते हैं गाड़ी पर, बाइक पर लेके, तो बहुत का लाइट जो इधर जला हुआ रहता है। तो जब इधर जला हुआ रहता है वो भूल जाता है कि भाई हम किधर जा रहे हैं, और उसी में जो है ना पीछे वाला आके जो सोचता है कि इधर तो जाने वाला ही है, लेकिन वो दिशा इधर उसको जाना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है, ठोक देता है वो। तो गलती किसकी है? गलती आपकी है। ये आप सुधार करें, और यही मेरा मकसद था कि कोई भी आदमी गलत तरीका से अपने परवरिश बाल बच्चे को ना करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगला वीडियो में, फिर नमस्कार है सबको। और अभिषेक को वोट करना ना भूलें, क्योंकि अभिषेक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है जो हम बाप कभी बेटा को बड़ाई नहीं करता, लेकिन हम बाप होकर उसको हम बड़ाई करते हैं और जीवन भर बड़ाई करेंगे। ताकि पुत्र की बड़ाई कभी प्रशंसा में नहीं करना चाहिए, लेकिन हम भोले बाबा की कृपा से हम उसका बड़ाई कर रहे हैं कि वो एक बहुत होनहार लड़का है। वो मेरा बात मानता है, वो मेरा माँ बाप को भी बात मानता है। जो दादा दादी, दादा तो उसका नहीं नसीब हुआ देखना, लेकिन दादी है, सबको वो खुश देखना चाहता है, सबको वो अच्छा करना चाहता है। पर ठीक है, देखते हैं भगवान उस पर कृपा कहाँ तक ले जाता है, और जो होगा अच्छा होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।